अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। अगर आप मेहनत करते हो तो कामयाब हो जाते हो। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर आपने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे। अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। क्या आपको भी कंडीशनल सेंटेंसेस कंफ्यूज करते हैं? अपेरेंटली देयर इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंस, बट एक्चुअली देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस अमंग दीज 4 कंडीशंस। तो आज हम इन्हीं 4 कंडीशंस को डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ज़ीरो कंडीशन। ज़ीरो कंडीशन में क्या होता है कि ज़ीरो कंडीशन में आमतौर पे जनरल ट्रूथ या फैक्ट बयान किया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला है, इफ़ क्लॉज हम पहले लगाते हैं। इफ़ क्लॉज हम वर्ड फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस वाली वीडियो में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्लॉज क्या होती है। क्लॉज सेंटेंस का ऐसा पार्ट है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो इफ़ क्लॉज हम पहले लगाते हैं और ये चारों कंडीशंस 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती हैं। एक इफ़ क्लॉज है और दूसरी क्लॉज के दरमियान हम कॉमा लगाते हैं। तो ज़ीरो कंडीशन में हम इफ़ क्लॉज जो है यानी फ़िक्रे का सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो इफ़ वाला है उसको भी प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं और दूसरा हिस्सा भी प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट डेफिनेट में होता है। यानी इस पार्ट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और इस पार्ट में भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ वी कीप द आइस इन द सन इट मेल्ट्स। अगर हम बर्फ़ को धूप में रखते हैं तो ये पिघल जाती है। क्या है? जनरल ट्रूथ या फैक्ट बयान करता है ज़ीरो कंडीशन। इसी तरह इफ़ यू लर्न इंग्लिश यू स्पीक इंग्लिश, जनरल ट्रूथ या फैक्ट है। दोनों हिस्सों में हम प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो अगर आप इंग्लिश सीखते हो तो आप इंग्लिश बोलते हो। इफ़ यू हीट द वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी को गर्म करते हो तो ये उबलता है। तो दोनों हिस्सों में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो जनरल ट्रूथ या फैक्ट को बयान करता है। ये थी ज़ीरो कंडीशन। अब हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि पॉसिबल है, पॉसिबल और उसका रिजल्ट भी बयान किया जाता है। पॉसिबल कंडीशन है और उसका रिजल्ट भी बयान किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है इसमें हम इफ़ कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल यानी यही प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और दूसरे हिस्से में आम तौर पे विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन कुछ सिचुएशंस में मे या कैन का भी इस्तेमाल हो सकता है। मॉडल वर्ब्स जो हैं, इफ़ क्लॉज जो है वो प्रेजेंट सिंपल में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा हिस्सा कॉमा दरमियान में आएगा जो इन 2 क्लॉजेस को सेपरेट करेगा और दूसरे हिस्से में हम विल और साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन किसी सिचुएशन में मे या कैन का भी यूज़ हो सकता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इस कंडीशन को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो आम तौर पे इसके दोनों हिस्सों में गा गी गे यूज़ होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इफ़ क्लॉज को हम सिंपल प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट डेफिनेट में करते हैं और दूसरे हिस्से में आमतौर पे विल शैल यूज़ करते हैं और समटाइम मे या कैन भी यूज़ हो सकता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ ख़त्म हो गया, आई वी के साथ भी हम विल यूज़ कर लेते हैं। तो इफ़ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। उर्दू में अगर इसको ट्रांसलेट करें तो अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। लेकिन इंग्लिश में हम एक हिस्सा जो इफ़ क्लॉज वाला है उसको हम प्रेजेंट सिंपल में और दूसरे को फ्यूचर इंडेफिनिट में आमतौर पे यूज़ करते हैं और समटाइम कैन और मे भी यूज़ हो सकता है। इफ़ यू आर बिज़ी आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। इफ़ यू आर बिज़ी, यहाँ पे आर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी वर्ब? बी फॉर्म ऑफ वर्ब। बी वॉज बीन, ये इसकी फॉर्म्स हैं। लेकिन बी फॉर्म अगर हमने अकेली यूज़ करनी हो तो उसकी जगह पे इज़ एम आर यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करनी है फर्स्ट फॉर्म तो बी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इज़ एम आर यानी आर जो है वो बी की फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट सिंपल यूज़ हुआ है। इफ़ यू आर बिज़ी आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। विल और नॉट, विल के साथ पहली फॉर्म, एक हिस्सा प्रेजेंट सिंपल में दूसरे में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, या समटाइम मे और कैन भी आ सकता है।
अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन को। सेकंड कंडीशन को जब हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें इस तरह से होता है कि अगर तुमने मेहनत की तो कामयाब हो जाओगे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेकंड कंडीशन में हम आमतौर पे इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और दूसरे हिस्से में हम वुड यूज़ करते हैं। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, लेकिन सम टाइम हम कुड भी लगा लेते हैं। तो इसको अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं तो अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करूँगा। और ये कंडीशन सेकंड कंडीशन आमतौर पे अ सिचुएशन दैट इज़ स्टिल पॉसिबल यानी ऐसी सिचुएशन को बयान करती है जो अभी भी मुमकिन है, हो सकता है। पॉसिबल सिचुएशन इसमें बयान की जाती है और इसमें एक हिस्से में इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरे में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इन सब के साथ डू, डज, डिड भी इसमें शामिल है। इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। एक मैंने आपको यूनिवर्सल रूल बताया था कि पास्ट फॉलोज पास्ट, विल, शल, वुड की प्रेजेंट फॉर्म है और अगर सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में है तो दूसरा पार्ट भी पास्ट में होगा। अगरचे वुड, विल, शल की पास्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ वर्ब जब यूज़ होना है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जब वर्ब यूज़ होना है तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड सक्सीड। सक्सीड और सक्सेस में बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सक्सेस नाउन है, कामयाबी है, वर्ब नहीं। सक्सेस्ड नहीं होता। और सक्सीड वर्ब है, वर्ब सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। इसकी फर्स्ट फॉर्म सक्सीड है, सेकंड और थर्ड सक्सीडेड और सक्सीडेड है। तो इफ़ ही वर्कड हार्ड एक हिस्से में सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे में वुड या कुड लगा के फर्स्ट फॉर्म। आमतौर पे वुड यूज़ होता है। तो इफ़ ही केम टू मी आई कुड हेल्प हिम। अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करूँगा। अगर उसने मेहनत की तो वो कामयाब हो जाएगा। तो के लिए हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं, उसके लिए कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं यूज़ करते। अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करूँगा। आया, गया, लिया, दिया हम पास्ट इंडेफिनिट में डिस्कस करते हैं, इसलिए हम इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह इसमें भी इफ़ ही केम टू मी, अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद कर पाता। ऐसे भी हम यानी अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करूँगा या अगर वो मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद कर पाता। तो ऐसे यहाँ पे हम कुड भी यूज़ कर सकते हैं, आमतौर पे वुड यूज़ होता है। इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई वर बिज़ी आई वुड नॉट मीट यू। अगर मैं मसरूफ़ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा। तो इफ़ आई वर बिज़ी, वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसकी, बी फॉर्म ऑफ वर्ब की। बी फॉर्म ऑफ वर्ब की बी वॉज बीन। बी की जगह पे हम इज एम आर भी यूज़ कर लेते हैं और वॉज वर उसकी सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे वर बी की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। इफ़ आई वर बिज़ी आई वुड नॉट मीट यू। अब आप कह सकते हैं कि वर आई के साथ तो यूज़ नहीं होता, लेकिन काश या इस तरह की इमेजिनरी सिचुएशंस में हम आई के साथ वर ही लगाते हैं। अगर मैं इस तरह हुआ तो इस तरह करूँगा। कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनमें आई के साथ वर आता है, तो यहाँ पे आई के साथ वर आएगा। थर्ड कंडीशन में आमतौर पे ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन बयान की जाती है दैट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ, यानी ये माजी का हिस्सा बन चुका है। अगर वो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, यानी अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। तो अब ये मुमकिन नहीं है। यानी अगर कोई फेल हो चुका है तो हम उसको क्या कहते हैं जी, अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाते। फ़र्ज़ करें कोई शख्स मुसीबत में था तो वो मुसीबत तो गुज़र चुकी है, लेकिन हम उसे कहेंगे अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यानी वो मुसीबत गुज़र चुकी है, वो टाइम गुज़र चुका है, अब वो पॉसिबल नहीं है। तो थर्ड कंडीशन को देखते हैं। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। इफ़ क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में यानी हैड और थर्ड फॉर्म में करेंगे और दूसरे हिस्से में हम वुड हैव, आमतौर पे वुड हैव लगाते हैं और साथ थर्ड फॉर्म, लेकिन सम टाइम कुड हैव भी आ सकता है। थर्ड कंडीशन ऐसी सिचुएशन को जाहिर करती है जो अब पॉसिबल नहीं है। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। हैड और थर्ड फॉर्म एक हिस्से में लगाना है, दूसरे हिस्से में वुड हैव और थर्ड फॉर्म। सम टाइम कुड हैव भी आ सकता है। इफ़ ही हैड कम टू मी, अगर वो मेरे पास आता तो आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद कर पाता। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने कुड का यूज़ किया, लेकिन आमतौर पे वुड ही यूज़ होता है। इफ़ आई हैड बीन बिजी आई वुड नॉट हैव डिस्टर्ब यू।
अगर मैं मसरूफ़ होता तो मैं तुम्हें परेशान ना करता। तो ये इसको हमने नेगेटिव में किया है। फर्स्ट पार्ट जो है उसको हैड और बीन क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड बीन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैड हेल्पिंग वर्ब है और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म के तौर पे हमने बी होना। अगर मैं मसरूफ़ होता तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब ना करता। तो इफ़ आई हैड बीन बिजी, हैड हेल्पिंग वर्ब है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, दूसरे हिस्से में वुड हैव या कुड हैव। आमतौर पे वुड हैव लगता है, साथ थर्ड फॉर्म आती है। अगर कोई ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। अब क्विकली मैं आपको बता दूं कि किस कंडीशन में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है, उसको कैसे याद रखना है। जिस तरह मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, तो ज़ीरो कंडीशन का आपने यही ज़हन में रखना है कि दोनों हिस्सों में प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशन में फर्स्ट पार्ट में सेकंड फॉर्म, थर्ड कंडीशन में फर्स्ट पार्ट में थर्ड फॉर्म। यानी पहली कंडीशन के पहले हिस्से में पहली फॉर्म, दूसरी कंडीशन के पहले हिस्से में दूसरी फॉर्म और तीसरी कंडीशन के पहले हिस्से में तीसरी फॉर्म। और तीसरी फॉर्म कभी भी अकेली यूज़ नहीं होती, हैज़ हैव हैड के साथ आती है, लेकिन यहाँ पे हमने हैड के साथ लगानी है। और अब दूसरा हिस्सा कैसे याद रखना है कि दूसरे हिस्से में फर्स्ट कंडीशन में विल के साथ फर्स्ट फॉर्म और सेकंड कंडीशन के दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और कंडीशन के दूसरे हिस्से में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब वुड हैव याद रख लें, कुड सम टाइम यूज़ होता है, आमतौर पे वुड ही यूज़ होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव टुडे। आई होप आई हैव सॉल्व्ड योर प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। सो कीप वॉचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।